तो हम देखेंगे आज रूल नंबर 5 का जो रूल है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वुड का यूज़। वुड का यूज़ हम 2 टाइप के करते हैं। जैसे मैंने कहा वुड, एक वुड होता है जिसका मतलब क्या होता है, लकड़ी, और इसमें अगर एस लगा दें इसका मतलब क्या हो जाता है, जंगल। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, और एक वुड्स है इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। तो इसके 2 यूज़ होते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। कहीं अगर यहाँ पे जैसे लकड़ी की जगह पे क्या कर देगा, ये वाले वुड्स का यूज कर देगा। तो आपने यही चीज़ को फाइंड आउट करना है कि दोनों का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा दिस चेयर, अभी मैं बता रही हूँ कैसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड्स। तो क्या ये सेंटेंस सही है, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड्स, क्या ये सेंटेंस सही है? तो अगर हमको ये दोनों वुड का पता रहेगा तब तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे जो वुड्स है, वुड्स की बात किया, ऐसे एरर पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसमें एरर क्या है, सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि एरर क्या है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि पढ़ा है वुड मीन्स जंगल, सॉरी वुड मीन्स लकड़ी होता है और उसमें एस लग जाए, वुड्स मतलब जंगल। और ये जो चेयर है, चेयर की बात हो रही है, चेयर किससे बनता है, जंगल से तो बनता नहीं है, लकड़ी से बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ही एरर है, तो यहाँ पे वुड्स नहीं होगा, वुड होगा। इस टाइप की एरर पूछी जा सकती है। जैसे मैंने और कहा, एक और एग्जांपल लिया, देयर इज अ वुड्स, देयर इज अ वुड्स नियर माई विलेज। अब यहाँ पे मैं एस हटा दे रही हूँ, नियर माई विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे खुद ही देखेंगे, देयर इज़ अ वुड नियर माई विलेज, मेरे गांव के नज़दीक ही जंगल है, जंगल की बात हो रही है ना कि लकड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपकी एरर यही हो जाएगी, यहाँ पे वुड्स होना चाहिए। तो इस टाइप की एरर पूछी जा सकती है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों था, मैंने दोनों ही मतलब जो भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, दोनों को ही यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। वुड मीन्स लकड़ी होता है, वुड्स जंगल होता है, और अलग अलग सेंटेंस में, एरर के सेंटेंस में पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, रूल नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो कैसा इसका यूजेस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। ओके, तो रूल नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, शायद आपको बॉदर ना हो, मैंने फ़ैन को ऑन कर लिया है क्योंकि गर्मी बहुत है। सो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं करेगा, मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देगी। ओके, मेरी जो आवाज़ है वो आपको क्लियर ही सुनाई देगी। ओके, तो रूल नंबर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं, यूज़ ऑफ पाउडर। अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूज़ ऑफ पाउडर का, यूज़ ऑफ पाउडर। अब आप लोग लाइव तो है नहीं जिससे मैं पूछ सकूं मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं, बट लेकिन क्लियर होगी। ओके, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम फ़ैन ऑन करके ना पढ़ाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ पाउडर। यूज़ ऑफ पाउडर का भी बहुत यूज़ होता है, इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो फेस को सुंदर बनाने के लिए जो पाउडर का यूज़ हम लोग करते हैं उसको कहा जाता है, उसका पाउडर होता है। एक पाउडर होता है जो मतलब डॉक्टर देता है पेशेंट को, जैसे एक दवा की बुकनी होती है ना, दवा की बुकनी, दवा को कूट उट के बुक के दिया जाता है, उसको भी पाउडर ही कहा जाता है। तो इसके यूजेस कैसे हो सकते हैं, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 1 मिनट, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, रूल नंबर 6 है ये, नाउ ओल्ड men also यूज़ पाउडर। अभी समझ में आएगा यहाँ पे
किया, यहाँ पे कौन सा पाउडर की बात हो रही है? पाउडर टू ब्यूटिफाई डियर फेसेस, ठीक है। और एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, द डॉक्टर गेव सम पाउडर्स, ठीक है, सम पाउडर्स टू द पेशेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, पाउडर है, पाउडर्स है, अलग अलग यहाँ पे चीज़ें यूज़ होंगी। पाउडर आएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पाउडर आएगा, तो ये जो पाउडर है इसका मतलब होता है जो हम अपने फेस पे सुंदर बनाने के लिए पाउडर लगाते हैं, उसे बोला जाता है। और ये जो पाउडर्स है, पाउडर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये दवा की बुकनी का काम करता है। जो दवा की बुकनी होती है, जिसको डॉक्टर क्या करते हैं, दवा को बुक के पाउडर देते नहीं है, वो वाला पाउडर, ये दवा की बुकनी की बात हो रही है। मैंने क्या कहा कि नाउ ओल्ड मेन ऑल्सो यूज़ पाउडर टू ब्यूटिफाई देयर फेसेस। अब जो बूढ़े लोग भी हैं वो अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा चेहरा, किससे? ये दवा की बुकनी से थोड़ी ना सुंदर बनेगा। ये जो पाउडर यूज़ होता है फेस को सुंदर बनाने के लिए, जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो पाउडर की बात हो रही है। डॉक्टर गेव सम पाउडर्स टू द पेशेंट। अब डॉक्टर ये वाला पाउडर थोड़ी ना देगा पेशेंट को, रोगी को, फेस को चमकाने के लिए दवा की बुकनी ये वाला पाउडर नहीं देगा, दवा की बुकनी ही देगा, दवा ही देगा। और दवा को बुक के दिया जाए, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं दवा को बुक के देते हैं, तो यहाँ पे आपका पाउडर्स हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो पाउडर जो होता है फेस को ब्यूटीफाई करने के लिए, वो पाउडर होता है। और एक पाउडर्स होता है जो दवा की बुकनी होती है, डॉक्टर वगैरह पेशेंट को देते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। ओके, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको पहचानना है, दो वर्ड है, एक सिंगुलर है तो एक प्लूरल है, वर्ड तुरंत चेंज हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन रूल है आपका, रूल नंबर 7। नेक्स्ट जो रूल है, यूज़ ऑफ प्रैक्टिस। यूज़ ऑफ प्रैक्टिस। यूज़ ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? इसको हम तीन मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस को, मतलब इसके यूजेस बहुत हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि छात्रों में ये चाल सी चल गई है कि वो बिना टिकट सफ़र करते हैं। चलन, एक चलन के लिए हम प्रैक्टिस का यूज करते हैं, जो एक चाल सी चल गई है। मतलब होता नहीं है कि बोला जाता है कि आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि जो छात्र हैं वो बिना टिकट ही ट्रैवल कर रहे हैं। माहौल की बात कर सकते हैं, या चाल सी चल गई है चलन के बाद, वहाँ पे प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डॉक्टर जो हैं, और एक बहुत सारे रोगी के लिए भी प्रैक्टिस का यूज़ होता है। कैसे होता है इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस। बिकम अ common practice with the students to travel. Students to travel without tickets. Without tickets. कैसे भी यूज़ करके पूछ लिया जाएगा, बस आपने पहचानना है कि कहाँ पे कौन सा सेंस प्रैक्टिस का निकल रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा डॉक्टर विनय प्रसाद हैज़ अ लार्ज प्रैक्टिस। ठीक है, अ लार्ज प्रैक्टिस। यहाँ पे जो यूजेस हुए हैं,
यहाँ पे जो कॉमन प्रैक्टिस की बात हो रही है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस यूज़ हुआ है, दोनों का अलग अलग यूज़ हुआ है। इट हैज़ अ बिकम कॉमन प्रैक्टिस, ये एक चाल सी चल गई है, मतलब एक चाल सी चल गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना टिकट के ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है ये माहौल बोल सकते हो, चाल चलन बोल सकते हो, जो आज के चाल चलन ऐसा चल गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना टिकट के करते हैं। विनय प्रसाद के पास एक लार्ज प्रैक्टिस है। लार्ज प्रैक्टिस क्या होता है? लार्ज प्रैक्टिस, यहाँ पे जो प्रैक्टिस का यूज़ हुआ है, बहुत से रोगी की बात हो रही है, रोगी की बात हो रही है कि विनय प्रसाद के पास बहुत रोगी हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो प्रैक्टिस का यूज़ हुआ है यहाँ पे आपका रोगी हो जाएगा। तो आपने खुद देख सकते हैं कि प्रैक्टिस दोनों जगह, लेकिन दोनों का अलग अलग सेंस निकल रहा है। तो इस तरह दोनों का अलग अलग सेंस यूज हो सकता है। एक होता है प्रैक्टिसेस, ये तो अलग हो गया, प्रैक्टिस का दोनों अलग अलग निकल, लेकिन एक होता है प्रैक्टिसेस। अब इसमें एस लग गया, ये तो और भी डिफरेंट हो गया। प्रैक्टिसेस मीन्स क्या होता है? रस्मो रिवाज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अलग समझाया है। प्रैक्टिसेस मतलब रस्मो रिवाज, जैसे इसको भी समझ लेते हैं। मैंने कहा वी शुड अवॉइड द ओल्ड प्रैक्टिसेस, अब यहाँ पे एस लग गया, ये ऐसे डिफरेंट हो गया। यहाँ पे ओल्ड प्रैक्टिसेस की बात क्या हो रही है? यहाँ पे जो प्रैक्टिस है यहाँ पे रस्मो रिवाज के लिए आया है। किसके लिए आया है? रस्मो रिवाज, ठीक है। कि वी शुड अवॉइड द ओल्ड प्रैक्टिसेस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुराने रस्म रिवाज से दूर रहना चाहिए, हम लोग को पुराने रस्मों रिवाज से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस का यूज़ हुआ है रस्मों रिवाज, तो इसमें ऐसा लग गया प्रैक्टिसेस मतलब रस्मों रिवाज, ये ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस का दो अलग अलग सेंस निकलता है, एक चाल चलन के सेंस में, एक रोगी के सेंस में निकलता है। और प्रैक्टिसेस जो होता है वो रस्मों रिवाज में, इसका मतलब क्या होता है? रस्मों रिवाज। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक इसमें कितने रूल हो गए? 3 रूल हो गए। एक रूल और कवर करते हैं, फिर देन नेक्स्ट में कवर करेंगे। ओके, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम कलर्स का पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ कलर्स। ये भी बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने जितना भी मैं वर्ड लेके आई हूँ ना, यहाँ पे पूछा जाता है ये अक्सर एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि कलर, हम सिर्फ एक ही मीनिंग जानते हैं लेकिन उसके 2 मीनिंग होते हैं। तो इस तरह यूज़ किया जा सकता है, यूज़ ऑफ कलर। जनरली हम लोग जानते क्या कि कलर मतलब रंग, लेकिन और भी इसके अलग अलग यूज़ हो सकते हैं, और भी इसके अलग अलग यूज़ में देखेंगे अलग अलग मीनिंग निकालेगा ये। जैसे मैंने कहा एक कलर, जैसे कलर रंग, एक तो रंग जानते ही हैं, और एक झंडा भी होता है इसका, कलर्स जिसे बोला जाता है। कलर्स दोनों ही है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देयर आर 7 कलर्स। इन अ रेनबो। अगला जो देखेंगे ऑल द, अभी आप खुद ही देख लेंगे यहाँ पे क्या यूजेस हुआ है। ऑल द सोल्जर्स सल्यूटेड द कलर्स। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, सेंस अगर निकालेंगे पहले वाले का कि देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, कलर्स यहाँ पे भी है। ऑल द सोल्जर सल्यूटेड द कलर्स यहाँ पे भी है। यहाँ पे समझ में आया कि रेनबो में कितने कलर्स हैं? 7 रंग होते हैं ना। रेनबो में जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ पे जो कलर्स का सेंस निकल रहा है वो रंग का सेंस निकल रहा है। क्या यहाँ पे भी रंग का सेंस निकल रहा है? देखते हैं, इसकी भी हिंदी देख लेते हैं कि ऑल द सोल्जर्स मतलब सारे सिपाही जो हैं वो रंग को सल्यूट कर रहे हैं। रंग को कोई सल्यूट करता है? नहीं, झंडे को। यहाँ पे झंडे का निकल रहा है सेंस, झंडे को करते हैं।
ठीक है, झंडे का सल्यूट कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलर्स है वो झंडे का सेंस निकाल रहा है। तो इस तरह कलर्स के दो यूजेस हो सकते हैं, दो मीनिंग हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही मीनिंग है, सिर्फ कलर्स, यहाँ पे जो कलर्स है ये सेंस अलग निकल गया है। ओके, आई जस्ट होप कि ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप खुद ही देख सकते हैं, जो जानते होंगे, जिनके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सारे रूल। भाई ग्रामर के रूल हैं तो कहाँ नहीं आएंगे, सब जगह आते हैं ग्रामर के रूल। सभी को पता है कि ग्रामर के रूल सब जगह आते हैं। और ये जो मैं रूल पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने अलग से निकाला है, वहाँ से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये भी आपका कवर हो जाए। ओके।